महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं। हम अपने अंदर अनुभव करके देख सकते हैं कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के संत रूप में प्रकट होकर के हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण में लेकर के अपना सेवक बनाया और हमें सच्चा साथ मिला। हम गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं। संसार के अंदर हर एक के अंदर ये चाहना होती है कि मेरा कोई साथी हो। गुरु को प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। देखो कितना गर्मी हो रखी है, पूरा पसीना, टेम्परेचर रूम का बहुत है, पंखा चला नहीं सकते, आवाज़ वीडियो के अंदर आवाज़ आती है। तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मेरा मित्र हो जो मेरी वक्त मुसीबत में मेरी सहायता कर सके, मेरी रक्षा कर सके। हर इंसान अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना दोस्त बनाता भी है, लेकिन आपने अनुभव भी किया होगा क्या उसके बावजूद भी वो समय पर, दुख के समय पर उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हर इंसान यह अनुभव अपने अंदर कर सकता है कि कोई भी किसी के साथ नहीं रहता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सच्चे साथी जो हैं वे केवल और केवल समय के संत महापुरुष ही हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं। आप सुबह शाम श्री आरती पूजा के समय विनती में भी ये पढ़ते हैं, तुम बिन कोई मीत नहीं स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सतगुरु करे निस दिन पर उपकार। कि आपके बिना मेरा कोई मीत नहीं है। संसार के अंदर एक संत महापुरुष ही हैं जो निस्वार्थ होकर के जीव के साथ रहते हैं, इस जीव की सहायता करते हैं। बाकी तो संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी संबंधी हैं, सब वक्त मुसीबत में इसकी सहायता नहीं करते। कहते हैं जब इंसान के पास सुख के साधन होते हैं, हर तरफ से धन धान्य से भरपूर होता है, तो बहुत से रिश्ते और संबंधी इसके साथ आ जाते हैं। बल्कि जो रिश्तेदार नहीं भी होते हैं वो भी कोई न कोई अपना रिश्ता जताते ही हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास संसार के पदार्थों की कमी नहीं होती। लेकिन जब भी मुसीबत की घड़ी आती है तो सभी साथ छोड़कर जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष होते हैं, वो समय से पहले ही इंसान को जगाते हैं, इसका साथ देते हैं। और जब समय पर, जब संकट की घड़ी आती है तो भी महापुरुष उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही सत्पुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय का एक वृतांत है कि राजा भीमचंद था, उसका एक मंत्री था देवीचंद। कहते हैं कि एक दिन राजा ने देवीचंद को बुलाया कि आप जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाओ और उनके पास जाकर के, उनके राज्य में जाकर के दीवान लगाकर बैठो। उनके वहां जाकर ये देखो कि उनके अंदर कितनी ताकत है और उनकी कमजोरी क्या है, क्या ताकत है और क्या कमजोरी है। इस सब का जो है आप निर्णय करके और सब देख करके हमें आकर बताओ और कुछ समय वहीं रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के जो 22 राजा थे उन्होंने आपस में मिलकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर हमला करने का विचार किया था, लेकिन डर भी रहे थे उनकी ताकत कितनी है। इसके लिए उनका जो खास विश्वासी मंत्री था देवीचंद, उसको उनके पास भेजा। जब देवीचंद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पास गया और उनके दर्शन किए, गया तो दुश्मनी के हिसाब से था, लेकिन जब उसने दर्शन किए तो वह उनका मुरीद बन गया, उनका सेवक बन गया। क्योंकि महापुरुषों के दर्शनों का प्रताप ही ऐसा है, कोई भी उनके दर्शन करता है, जो भी उनकी चरण शरण में आता है तो अपने आप को भूल जाता है। उसके अंदर से सब ख्वाहिशें खत्म होकर के महापुरुषों का वो सेवक बन जाता है, उनका मुरीद बन जाता है। तो देवीचंद भी जब वहां रहा तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में जाता, वहां पर अपना दीवान सजा कर बैठ जाता और श्री गुरु महाराज जी के जब सब दर्शन करने आते उनको देखता कि श्री गुरु महाराज जी किस तरह से दर्शन दे रहे हैं, किस तरह से लोगों पर रहमत कर रहे हैं, किस तरह से उनके दुख दूर कर रहे हैं। तो ये सब देख देख करके वो भी उनका मुरीद बन गया, उनका खास सेवक बन गया। आखिर एक समय ऐसा आया जब वापस वो राजमहल में आया तो राजा भीमचंद ने उसको बुला करके, बल्कि वहां पर और भी राजा एकत्र हो गए थे और ये सुनने के लिए आए थे कि देवीचंद हमें क्या उनकी कमजोरी बताता है और क्या उनकी ताकत बताता है। सब इकट्ठे होकर के उनकी सुनने के लिए उसके पास बैठ गए।
लेकिन देवीचंद के मुंह से केवल श्री गुरु महाराज जी की तारीफ ही निकली। वो बार बार यही कहता कि वे तो स्वयं निरंकार है, निराकार है, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, संसार में अवतरित हुए स्वयं भगवान हैं। आप उनसे दुश्मनी मत मोल लो। यह सुनकर राजा भीमचंद जी को बहुत ही क्रोध आया। देवीचंद ने कहा कि राजन, आप जो हैं, आप उनके चरणों में चले जाओ। जब आप उनके दर्शन करोगे ना, तो आप अपने आप ही अनुभव करोगे कि वो समय के संत महापुरुष जो हैं, वो स्वयं भगवान का रूप हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। लेकिन भीमचंद उसकी ये बात सुनकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि देवीचंद को जो है तुम पहाड़ों पर ले जाओ और इसकी आंखों में गरम गरम सलाखें लगा दो, ताकि जिन आंखों से इसने दर्शन किए हैं वो आंखें ही न रहे। और जब ये आंखें नहीं होंगी तो पहाड़ों में ये घूम घूम कर ठोकरें खा खा कर अपने आप गिर जाएगा और शरीर को त्याग देगा। तो सैनिक जो है उसको पहाड़ों पर ले गए। ले जाकर के उन्होंने देवीचंद से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। तो देवीचंद ने केवल यही कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दे दो, मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में धारण कर लूं, अपनी आंखों में धारण कर लूं। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो 2 मिनट के लिए ध्यान में हो गए। तो उन्होंने सैनिकों ने गरम गरम सलाखों को लाल करके सलाख उनकी आंखों में डाल दिए। जब वो अंधा हो गया तो सैनिक जो है वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि अब तो इसको कुछ नजर आएगा नहीं, अपने आप गिर कर के पहाड़ों से अपना जीवन ही समाप्त कर देगा। वे लोग वापस आ गए। इधर श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, ऐसे ही जैसे हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, इसी प्रकार ये दर्शन खुले हुए थे। सब सेवक श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों से खून की धारा बह निकली। सारे सेवक जो एकदम हैरान हो गए, दौड़े दौड़े श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए। महाराज जी, ये क्या लीला है, ये क्या रचना है? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम छोड़ो इस बात को। तो सेवक जन मरम पट्टी ले आए। उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों पर मरम पट्टी कर दी। उधर देवीचंद जो है जब उठा तो उसने ये देखा कि मैं तो जीवित हूँ। हैरान रह गया। जब उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो उसने सोचा कि मैं तो अंधा हो गया हूँगा। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे पहले से दिखाई दे रहा था। आराम से नीचे उतरा और सीधा श्री गुरु महाराज जी के दरबार में पहुंचा और गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करते हुए जब उसने दंडवत प्रणाम की तो उसका ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर गया। तो उसके उनके चरणों पर जो है पट्टी बंधी हुई थी। तो उसने विनय की कि महाराज जी, ये क्या हुआ है? श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, देवीचंद, जब तुम्हारी आंखों में सैनिक लोग गरम गरम सलाख डाल रहे थे, गरम गरम, तो तुमने क्या किया था? उसने कहा, महाराज, मैंने तो आपका ध्यान किया था, आपके श्री चरणों का ध्यान किया था। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब तुमने अपनी आंखों में हमारे चरणों का ध्यान किया तो सलाख जो है सीधा हमारे चरणों में लगी। जो भी गुरुमुख हमेशा ही हमारा ध्यान करता है, हमारे चरणों का ध्यान करता है, उसके सारे दुख दर्द जो हैं हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो प्रेमियों, हम स्वयं अनुभव करें कि हम कितने भाग्यशाली जीव हैं, जो हमें परम हंसों की चरण शरण मिली है, जो नित्य प्रति अपने पावन श्री दर्शनों से, अपने पावन श्री वचनों से निहाल करते रहते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों पर असीम कृपा है। और हम गुरुमुखों का क्या कर्तव्य बनता है कि हम हर समय ही अपने श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, उनको ही अपना सच्चा साथी, सच्चा मीत समझते हुए, हर समय उनकी आज्ञा हुक्म में अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो महापुरुष सदा ही हमारे अंग संग रहते हैं। वे खाली इस लोक में हमारे साथ नहीं रहते, लोक में और परलोक में दोनों जगह हमारे साथ हैं, सदा सदा हमारे साथ हैं। तो प्रेमियों, हमारा भी यही धर्म बन जाता है। जो महापुरुष हमारे लिए इतने कष्ट सहन करते हैं, तो हमारा भी ये धर्म है कि उनकी आज्ञा हुक्म के अनुसार अपने जीवन को यदि व्यतीत करेंगे। जो महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं,
जो हम रोज श्रवण करते हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मुखारविंद से, उनकी कृपा से ये 5 नियम निर्धारित किए गए हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि उन नियमों की हम नित्य प्रति श्रद्धा से पालना करें और साथ में हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ही जो उनके वचनों के द्वारा ये नियम चला आ रहा है कि हर गुरुमुख का ये कर्तव्य है 1 घंटा भजन अवश्य करें, बल्कि वह अपने चरणों में बिठलाकर नाम का जाप करवाया करते थे। तो अभी भी हमारे श्री हाजरा हजूर सदगुरुदेव महाराज जी उन वचनों को याद दिलाते हैं कि हर गुरुमुख का ये कर्तव्य है 1 घंटा भजन तो करना ही करना है। लेकिन आज के समय को देखते हुए श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी का हुक्म है कि हर गुरुमुख को 2 घंटे भजन अवश्य करना है। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन करते हैं तो महापुरुषों की कृपा सदा ही हम पर बरसती रहेगी और श्री गुरु महाराज जी इसी तरह हमारे दिल में विराजमान हो जाते हैं जिस तरह इस समय हमारे सन्मुख विराजमान हैं। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।